व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल कुरंगी में, जहां पर डीएमसी डीसी कुरंगी की जानिब से जो है वो सलाम मुतासरीन के लिए यहां पे एक कैंप लगाया गया है। और आज यहाँ पर कमिश्नर कराची का दौरा था, जिन्होंने यहाँ पर इसके इंतज़ामात का जायज़ा लिया, बच्चों से घुल मिल गया और यहाँ पर बच्चों में मुख्तलिफ़ चीज़ें तकसीम की उन्होंने। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद था, मेडिकल का अमला मौजूद था और जो वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे, उन सबको यहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से जो है तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। इसके साथ साथ सलाम मुतासरीन को महसूस करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलो और परफॉर्मेंस रखी गई थी, जिसको जो है सलाम मुतासरीन ने बहुत सराहा और कमिश्नर कराची की तरफ से जो है उसकी बहुत तारीफ़ की गई। जब कराची में लोग आना शुरू हुए हैं तो एक कैंप से लेके बढ़ता बढ़ता ये तादाद 41 कैंप्स तक पहुंचा था और तकरीबन 19 से 20 हज़ार तक लोग हमारे पास थे। अब लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। इस वक्त कराची में सिर्फ 29 कैंप्स बाकी बचे हैं और तकरीबन 14,000 लोग हैं हमारे पास कराची में। उनमें से एक कैंप ये है कुरंगी में, जहाँ हम खड़े हुए हैं, और इसमें भी तकरीबन 600 के करीब लोग थे। अब 350 जाके बचे हैं, काफ़ी लोग वापस चले गए हैं। तो लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया है कराची में। कराची के शहरियों का दिल हमेशा की तरह बहुत बड़ा है। लोगों ने अपने दिल के अंदर, बाहों के अंदर इनको जगह दी है और बग़ैर किसी तासुब के लोगों की खिदमत की है, जिस पे मैं कराची के सारे शहरियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये वो शहर है जो ज़बान और नस्ल के फ़र्क से बिल्कुल पाक है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये बात हमारे ज़हनों में होनी चाहिए। ये बात हमारे जो शहर में वो लोग जो शरपसंदी के आते हैं उनके ज़हनों में भी होनी चाहिए कि हमारा शहर, हमारा माशरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की जो तासुब वाली बातें हैं उसमें वो कान नहीं धरते और हम इनसे बिल्कुल बालातर हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमारा शहर हमेशा की तरह इन लोगों की मदद करता रहा है, जिस तरह से 47 से लेके इससे भी पहले से लोगों की खिदमत करता हुआ आ रहा है। हमारा टेंट सिटी मलिर में 1300 से ज़्यादा हमने टेंट्स वहाँ लगा दिए हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिए हैं। मलिर के जो सारे स्कूल्स थे जहाँ पे हमारी ये कैंप्स थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, अब सब टेंट सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। चंद दिनों में इंशाल्लाह ये वाला कैंप जो कुरंगी में है स्कूल का, ये भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे मलिर के टेंट सिटी में। तो ये स्कूल फिर दोबारा इंशाल्लाह इसमें तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा और आस्ता आस्ता बाकी जो अज़ला में, ईस्ट में और वेस्ट में और क्यामड़ी में जो बाकी कैंप्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सारे लोग टेंट सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं जो वॉलंटियर्स हैं जो लोकेलिटीज़ के अंदर और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दावत इस्लामी हो गई, सैलानी हो गई, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ जो लोगों की खिदमत करते हैं। आज का ये जो इवेंट था कुरंगी के अंदर सैटरडे वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप की तरफ से था, और मैं दानिश साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम सब ने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पे बच्चों के लिए खेल कूद का कोई सामान मुहैया किया जाए, खाना दिया जाए, तहफ़ दिए जाएँ। CPLC का मैं बहुत मशकूर हूँ, सब ने बड़ा ताउन किया। ताबानी ग्रुप का मैं बहुत मशकूर हूँ, सब ने बड़ा ताउन किया है। और मैं ये कहता चलूँ कि जब ये लोग वापस जाएंगे ना अपने घरों को, तो ये कराची को याद रखेंगे, कराची के लोगों की मोहब्बतों को बड़ा याद। इससे पहले ईस्ट में हमने ये किया था, उस वक्त वो भी कोई इलाकाई रक्सा हमारे जो फोक म्यूज़िक है उसके ऊपर। और ये इस तरह की मैं अब भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना इस तरह की एक्टिविटीज़ हों ताकि बच्चों में जो बिल्कुल एक ये लोग ट्रॉमा का शिकार हैं, आप इन पे अगर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ये ट्रॉमा का शिकार हैं, इनसे आप बात करेंगे, ये अपने गिरे हुए, बर्बाद हुए ज़मीनों की, मवेशियों की, घरों की बात करेंगे। और ये अभी तक ये जिस्मानी तौर पे यहाँ पे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे ये अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं ये लोग। आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगाएंगे। लिहाजा इनका जो ट्रॉमा है इसको कम करने के लिए हम सब का ये फ़र्ज़ है, हर एक शहरी का, हर एक डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ है। और हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि सारे जो जहाँ जिस लोकेलिटी में भी कैंप्स हैं उन सबको साथ मिला के आगे बढ़ा जाए, ताकि इंतज़ामिया अकेली ना हो, लोग अकेले ना हों और जो लोकेलिटीज़ के वॉलंटियर्स हैं वो अकेले ना हों। ये तालीम तो उनको फ़राहम की गई। आपने देखा ये जो टीचर्स थी जो अभी बात कर रही थी, जो सारा इवेंट कर रही थी, ये टीचर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ के एक्चुअल टीचर्स हैं स्कूल के। वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स इंटरेक्ट करते हैं। मैं सबका बेहद मशकूर हूँ और इनके सब्र को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि तदरीसी अमल तो रुक गया था
لوکلٹی کے بچوں کو اس کا ظاہر نقصان ہوا ہوگا. میں سب کے صبر کو سلام پیش کرتا ہوں. اور پاکستان میں جو اس وقت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو سچویشن ہے, اب یہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ریکرنگ ایونٹس ہوں گے اس طرح کے, اور ہم سب اگر متحد ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ہے سب کا ایک دوسرے کے, تو ہم اس قسم کے آفات کو نمٹ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو ہم نمٹ نہیں سکیں گے. ڈاکٹر صاحب ڈی کورنگی صاحب کے حکم سے تو وہ سارے انتظامات 650 کے قریب لوگ شروع میں آئے تھے جو متاثرین مختلف اضلاع سے, شہداد کوٹ, جیکاباد, دادو سے, تو ان کو کھانا, میڈیکل فیسلٹیز اور جو بھی زندگی ضروریات تھیں وہ پوری مہیا کی گئیں. میڈیکل ایمرجنسیز میں ایون 24 آورز ہمارے یہاں کیمپس تھے, اور ہمارے دعوت اسلامی کے محبوب بھائی ہیں, ان کی وجہ سے تینوں وقت ناشتہ, لنچ اور ڈنر سرو ہوئے. تو ماشاءاللہ سے میں تو مطمئن ہوں بہت ہی, لیکن تھوڑی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اتنے لوگوں میں, ہم تو اس کے لیے معذرت ہیں جس کو بھی تکلیف پہنچی ہے. باقی ہم مطمئن ہیں اپنی خدمات سے انشاءاللہ. Peace Comprehensive School Korangi 2.5 number, and I have been working here since the day first. It was 28 of August. میں نے 28 اگست کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر DHO صاحب ہمارے ڈاکٹر عبدالحیث کے ساتھ مل کے یہ کیمپ اسٹیبلش کیا تھا انڈر دا سپورٹ اینڈ سپرویژن آف DC صاحب ڈاکٹر علی زیدی. اٹ واز اے بگ چیلنج ٹو اس کہ ہمارے پاس جو اس وقت فگر تھی وہ اٹس اراؤنڈ 500 پیپل, جس میں جو ہے وہ پریگننٹ لیڈیز بھی تھیں, اڈلٹس بھی تھے, ایلڈرز بھی تھے اور بچے بھی تھے. ان تمام کو ایک ساتھ, اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے, جس میں جیکب آباد ہے, میرپور خاص ہے, لاڑکانہ ہے, ڈفرینٹ ڈویژن انٹیریئر سندھ کے ڈفرینٹ علاقوں سے جو ہے یہ ڈسپلیز ہو کر ہمارے پاس جو ہے وہ کورنگی 2.5 نمبر کمپریہنسو اسکول میں موو ہوئے تھے. اٹ واز بگ چیلنج ٹو می اینڈ مائی ٹیم کہ ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا, ان کے دکھ کو سمجھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ایشوز کو ڈسکس کرنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی اٹس مور دین اے منتھ. اب 1 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ہو چکا ہے ہمیں, اور اب ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وی آل لائک اے فیملی, ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہے. یہاں پہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ 13 پریگننٹ وومن لیڈیز ہیں جن کو ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے ہم اپنی میڈیکل OPD میں گائناکالوجسٹ اور WMOs یعنی کہ وومن میڈیکل آفیسر کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2 پریگننٹ وومنس ہماری یہاں پہ ڈیلیور ہوئی ہیں, تائمہ پیشنٹ اور تہمینہ پیشنٹ. دونوں کی ڈیلیوری الحمدللہ ہیلدی ہوئی ہے, دونوں کے بچے جو ہیں اور ماں دونوں جو ہے وہ ہیلدی ہیں الحمدللہ. کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی. ہمارے پاس یہاں پہ 2 قسم کی سروسز ہیں, ایک اسپیشلی جو ہے وہ پریگننٹ لیڈیز کے لیے یعنی حاملہ خواتین کے لیے, اور بچوں کے لیے جو ہے وہ پیڈیٹریشین لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے آل شفٹ کے اندر. اس کے علاوہ ایک جنرل OPD ہے جس میں ہم جنرل پیشنٹ فار آل ایج گروپ جو ہے وہ اسکرین کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ جس طرح سے آج کل پتہ ہے آپ کو کہ ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ اسپریڈ ہوا ہوا ہے, تو ہم نے ہمارے اس IDP کیمپ میں جو ہے وہ ملیریا اور ڈینگی دونوں جو ہے ڈیزیزز کی اسکریننگ کے لیے جو ہے سپروائزر یہاں پہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ ہائی گریڈ فیور سفر کر رہا ہے وتھ چلز کے ساتھ, تو امیجیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, اور اف ہی اور شی از پازیٹیو تو اپروپریٹ رسپانس ہم اس کو فرسٹ ایڈ یہیں پرووائڈ کرتے ہیں. تقریباً 103 پیشنٹ ہم نے ملیریا اور ڈینگی کے جو ہے وہ یہاں پہ اسکرین کیے ہیں, جس میں سے 26 پیشنٹ ملیریا کے پازیٹیو آئے ہیں اور 2 پیشنٹ جو ہے وہ ڈینگی کے پازیٹیو آئے ہیں, جن کو ہم نے یہیں پہ ٹریٹ کیا ہے IDP کیمپ کے اندر. اور الحمدللہ یہ 26 پیشنٹس جو ہے اس میں سے کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں گیا, نہ ہی کسی کو جو ہے وہ ہسپتال میں داخل کرانا پڑا. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک LHW کی ٹیم ہوتی ہے, ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 LHWs آتی ہیں جو خواتین میں جا کے ان کو ہائیجین کے حوالے سے, ان کو مدر فیڈ یعنی کہ ماں کے دودھ پلانے سے, اور حاملہ خواتین کو کن پریکاشنز کا خیال رکھنا چاہیے, کیا بنیادی صحت کے اصول ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ ان کو تدریس دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے مطلب انوائرمنٹ کو یا اپنے ہائیجین کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کر سکیں.
व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब अली शाह साहब जो कि फोकल पर्सन है डीसी कुरंगी के, और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन का जो कैंप प्रोग्रेसिव स्कूल में यहाँ पे बनाया गया है उसकी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में ये जो सैलाब मुतासरीन के लिए ये कैंप लगाया गया है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जा रही हैं और कितने अरसे से ये कैंप चल रहा है और कब तक उम्मीद है कि ये यहाँ पर जो है इनको फैसिलिटेट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहले दिन से अल्लाह का शुक्र है कि हम ये कैंप जब से हमने इस्टेब्लिश किया है तो उस दिन से ही हमने इनको खाना पीना रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम, कमरे दिए हैं। डॉक्टर्स हमने 24 घंटे डीएचओ साहब, अब हमारा डीएमसी, हमारा जितने डिपार्टमेंट हैं वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ, और हमने इनका हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखा। ज़ाहिर है कि ये घर तो नहीं है, ये तो एक आर्जी जगह है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ओपीडी है इनके लिए, एक लेबर रूम बनाया गया है, और उसके अलावा इनकी जितनी सेहत के हिसाब से और वैसे भी सहूलियात हैं, पीने का पानी, सब कुछ हमने जो मुमकिन हो सका हमने इनके लिए कोशिश की है। तदरीसी अमल बच्चों के लिए, तो बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है यहाँ पे, और 5 वक्त नमाज का बंदोबस्त है। और शुक्र है अल्लाह का, हमने अब बज़ाहिर तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। सर आपने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और इसमें स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत ये कि इनके खेलने कूदने के लिए फ़ुटबॉल वगैरह ये चीज़ें इनको मुहैया की हैं, लेकिन अगर आपकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन या कोई ऐसी तंजीम वो इसमें बढ़ के इनका साथ दे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो ज़ाहिर है खेल कूद से बीमारियां नहीं होती, खेल के मैदान आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। सर कुछ इतलात के मुताबिक जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें डेंगू और हैज़ा वगैरह की जो वबा है, इस तरह के फैलने की बातें हैं। आप क्या कहेंगे, इसमें किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारे पास पहले दिन से डेंगू के स्प्रे रोज़ाना की बुनियाद पे किए जा रहे हैं, तो हमारे पास डेंगू का कोई केस नहीं हुआ। और इसके अलावा है कि बुखार वगैरह या जो चीज़ है उसके लिए ओपीडी है, वो इनका इलाज हो जाता है फ़ौरी तौर पे। और किसी को अगर कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़े, इमरजेंसी है, तो एम्बुलेंस 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है। तो शुक्र अल्लाह का हमारे पास डेंगू का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।